नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया के 188 देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी अब दुनिया के 188 देशों से भी अमीर हो गई है। और अगर हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है अमेरिका, उसके बाद चीन, फिर जर्मनी और उसके बाद नंबर आता है भारत का। तो अगर ये कंपनी जो है अगर कोई देश होती तो इसका नंबर जो है वो भारत के बाद आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस समय जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती। तो आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के बारे में। वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे अमीर कंपनी एनवीडिया के बारे में। और एनवीडिया जो है वो एक ऐसी कंपनी है, आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी जो है अब इतनी अमीर कैसे हो गई है और ये कंपनी बनाती क्या है। तो ये कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है जिसको हम एआई भी बोलते हैं। और ये कंपनी जो है दुनिया की जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंपनियां हैं उसमें जो है इस्तेमाल होने वाली जो 90% चिप्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो एआई के जो एप्स होते हैं उनमें जो है इस्तेमाल होने वाली 90% जितनी भी उनमें चिप्स इस्तेमाल होती हैं, एआई के जितने भी गैजेट्स हैं वो सारी चिप्स का निर्माण यही एनवीडिया कंपनी करती है। और इसी वजह से जो है अब इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, अब इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 340 लाख करोड़। इसका मतलब अगर इसको डॉलर में हम कन्वर्ट करें तो इसकी अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में जो है वो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय ये कंपनी जो है वो अगर अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर ये कंपनी खड़ी हुई है, क्योंकि इस समय जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था भी 4 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। और दूसरी अगर हम बात करें तो इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1993 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की थी ताइवान के एक इंजीनियर जेंगसन हुआंग ने। और वो एक ताइवान के नागरिक हैं और उनका जन्म भी ताइवान में हुआ था। बाद में उन्होंने जो है वो अमेरिका में वो शिफ्ट हो गए थे और अमेरिका में फिर उन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाया और इस कंपनी को जो है उन्होंने आज ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है इस समय दुनिया के सारे जितनी भी कंपनियां हैं उनसे सबसे ज्यादा इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है। तो आज हम जो बात आज का जो युग चल रहा है वो आप भी इस बारे में जानते होंगे कि एआई का युग ये चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अब इसने जो है हर एक क्षेत्र में जो है इसने अपने जो है पांव पसार लिए हैं और दुनिया की लगभग 90% जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रही हैं और एआई का इस्तेमाल करके वो अपने कारोबार को बढ़ा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने अपनी कमाई को भी 3 गुना और 4 गुना कर लिया है। और इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है आज के समय में वो ऐसी कंपनी बन गई है कि अगर ये कंपनी कहीं बिखर जाती है तो दुनिया में जितने भी एआई के द्वारा जितने भी ये टूल्स चल रहे हैं, जितने भी ये सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एप्स चल रहे हैं, वो सब जो है वो गड़बड़ा जाएंगे। तो इसीलिए जो है आज इस कंपनी की इतनी मार्केट वैल्यू हो गई है कि ये दुनिया की 4 जितनी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बराबर में आकर ये खड़ी हो गई है। और दूसरा, आप आश्चर्य मानेंगे इस बात का कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत की वर्ष 2007 में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो 1 ट्रिलियन डॉलर की होती थी और आज वर्ष 2025 में जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। और उसके बाद अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है इसकी वर्ष 2023 में इसकी 1 ट्रिलियन डॉलर की इसकी अर्थव्यवस्था थी और आज ये कंपनी जो है वो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। तो इसका मतलब ये है कि भारत को
$4 ट्रिलियन तक पहुंचने में लगभग 17 साल का समय लगा और इस कंपनी ने 2023 से लेकर आज 2025 चल रहा है और इस कंपनी ने जो है लगभग 2 सालों में ही अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन तक लगभग 340 करोड़ रुपयों तक जो है इसकी अपनी अर्थव्यवस्था को पहुंचा दिया है। और ये कंपनी जो है वो आज के समय में जो है वो पूरी तरीके से दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर ये अब ये हावी हो चुकी है और एआई का जो यूज हो रहा है आज के समय में बहुत ही चरम सीमा के ऊपर यूज एआई का हो रहा है। और जहां तक हम नौकरियों की भी बात करें तो अब हाल के जो सर्वे भी हुए हैं उनमें भी ये आया है कि जो एक्सपर्ट एआई में हैं लोग वो ही ज्यादा अपनी नौकरियों को बचा पाएंगे और जिन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी कम होगी उनकी नौकरियां जो हैं वो सुरक्षित अब नहीं रहेंगी। और इस बारे में ये भी अब एक सर्वे आया है कि जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं उनकी जो सैलरियां हैं वो उन लोगों से 56% जो है वो ज्यादा है जिनको एआई की जानकारी नहीं है। और हाल ही में भारत के एक इंजीनियर, भारत के एक एआई एक्सपर्ट जिनका नाम है तृपित बंसल, जिन्होंने कानपुर आईआईटी से अपने ग्रेजुएशन किया है, अभी उन्होंने जो है पहले वो एक ओपन एआई नामक एक कंपनी में जो है वो काम किया करते थे, जॉब करते थे और अभी हाल ही में उन्होंने मेटा को ज्वाइन किया है। मेटा जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो ये व्हाट्सएप जो चलाती है ये मेटा ही कंपनी चलाती है। अभी उन्होंने जो है वो मेटा को ज्वाइन किया है और आप आश्चर्य मानेंगे इस बात का कि वो एक एआई रिसर्चर है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उनको एक्सपर्टीज है। और अभी मेटा में ज्वाइन करने के बाद उनका जो सालाना का पैकेज बना है वो 854 करोड़ रुपए का पैकेज उनका मेटा में उनको मिला है। तो आप इसको जो है महीने में कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनकी सैलरी जो है महीने में कितनी बैठती है जब उनकी सालाना जो है 854 करोड़ रुपए का उनको मेटा की तरफ से जो है ऑफर मिला है और उन्होंने मेटा को ज्वाइन भी कर लिया। तो इसीलिए जो है हम अपने आज के समय में जो है उन युवाओं को भी इस बात के बारे में थोड़ा सा उनको जागरूक करना चाहेंगे कि जो हमारे युवा इस फील्ड में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने इस हुनर को जो है वो आगे बढ़ाएं, जिससे जो है वो अपनी नौकरियों को भी और आने वाला जो रिसर्च है उसमें भी जो है वो आगे बहुत तरक्की कर सके। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अब दुनिया में हावी होता जा रहा है और एक समय ये भी हो सकता है जो एक्सपर्ट मान भी रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत जल्दी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक इंसान की जगह ले सकता है और उस समय जो है वो इंसानों को नौकरी बचाना भी अपना मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।